तो आज हमारा चैप्टर चलेगा अल्फाबेट, वर्णमाला। हम एक बार बताए थे वर्णमाला के बारे में, कोडिंग डिकोडिंग जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपको कोडिंग बताई थी। तो कोडिंग आपको मैं आशा करता हूँ कि याद होगी, लेकिन आज फिर से कोडिंग हम दोहरा रहे हैं, इससे जो है आपको कोडिंग याद हो जाएगी। कोडिंग अल्फाबेट क्या होता है? जो हमारे ABCD A to Z लेटर होते हैं, इनके बारे में मुझे जानना है कि दाएं से और बाएं से लेटर पूछ दिया जाए हमसे कि ये दाएं से कोई भी अक्षर पूछ दिया जाए कि ये दाएं से ये इसका नंबर कितना आएगा या बाएं से, तो वो नंबर हम कैसे निकालेंगे। और इनके अपोजिट भी पूछ सकते हैं हमसे, अपोजिट पूछ दिया जाए या तो कुछ भी पूछ सकते हैं, इनका क्रम पूछा जाए या नंबर पूछा जाए, कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पर आता है। ठीक है, तो अल्फाबेट क्या होता है? ये हमारे A to Z लेटर होते हैं 26। ठीक, ये 26 लेटर होते हैं। इनमें जो है ए का कोई जेड होता है, ये हम कैसे निकालेंगे देखते लिखते हैं। ये हम क्रम से लिखेंगे। ये हम 26 अक्षर होते हैं, 26 में 2 का डिवाइड करेंगे 13 आएगा। तो 13 हम यहाँ लिखेंगे, 13 के ठीक क्रम इधर उल्टा लिखेंगे, जैसे A और B C D E F G H I J K L M, ये 13 अक्षर हो गए। इनके बाद जो होता है इनका अपोजिट होता है N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक, ये जो लेटर हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इनमें क्या है, जब हमको कोई भी वर्णमाला दी जाती है, कोई भी कूट भाषा दी जाती है, तो उसका हमको एक अर्थ जरूर दिया जाता है। कोई सब्जेक्ट हमसे पूछा जाए कि इस कूट भाषा का अर्थ क्या है, तो इसका मैं अपोजिट पता करना होगा कि अपोजिट क्या है, ये कितने नंबर पे, तभी हम निकाल पाएंगे। तो इनसे क्या होता है, ये हमने बताया था। ए जो होता है जेड का अपोजिट, ये हमको पता है A to Z होता है, A to Z होता है। ये बी है, बी से क्या होता है बी वाई, वाई में क्या होता है लड़का, तो बी वाई, बी का अपोजिट वाई। और सी से क्या होता है सी क्रैक्स, सी का अपोजिट एक्स। डी 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 ये हम बता चुके हैं आपको, एक बार फिर से बताया, डी ड्यू। ई जो होता है ये जो होता है हमने बताया था, ये लब में ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ई और बी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, यू जो है यू और एफ इससे होता है उप, यू और एफ से क्या होता है उप। और ये जी और टी, जी टी क्या होता है जी टी रोड, ग्रांड ट्रक रोड, जी टी रोड जानते हैं। तो जी और टी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये हो जाता है हस, एच और एस हस हो जाता है। और इससे एक और होता है हाई स्कूल, हाई स्कूल जानते हैं, हाई स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं हाई स्कूल, इससे हस भी हो जाता है और हाई स्कूल भी हो जाता है। और आई आर से क्या होता है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। और ये इससे होता है जे क्यू से जैकलीन। और के पी से कमला पसंद। एल ओ ये हमने बताया था, और ये होता है मन, मन एन एन। तो ये लेटर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, फिर से एक बार समझा रहे, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक, ये 13 अक्षर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 लेटर, ठीक, हम इसकी अपोजिट यहाँ से उल्टा क्रम चलेंगे, यहाँ तक आएंगे। तो एम के बाद क्या आता है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये होता है हमारे 14 नंबर पर। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये 26 लेटर हमारे हो गए। ठीक, तो इनमें क्या होता है, हमको ये क्रम भी याद करना पड़ता है कि बी जो है कितने नंबर पर होती है,
तो ये हमको याद नहीं रहता, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसीलिए हम ये भी बताएंगे कैसे याद करेंगे। तो ये है, हमने बताया A to Z होता है, BY C क्रैश D ड्यू, E से ये हमने बताया था, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और UF यूफ, GT रोड, हाई स्कूल या हर्ष, इंडियन रेलवे, जैकलीन, कमला पहन, और ये LO ये रहा MN मन। ठीक, तो ये हमारे 26 लेटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब हम इनका क्रम जाने, क्रम कैसे होता है। तो क्रम हम बताया था आपको, ये आपको 5 लेटर पता होने चाहिए, ठीक है। ये हम लिख रहे हैं क्रम से ABCDE FGHIJ KLMNO PQRSTUVWX, ये हमारे अल्फाबेट हो गए 26 लेटर। तो इनमें जो है A और BCD ये हमको पता होता है, 5 लेटर हमको ज्ञात होते हैं। इनके बाद ये 5 लेटर ये हमको ज्ञात करने हो, इनका मतलब इजोटी, ये हो गया इजोटी, यानी ये 5 पर, ये 10 पर, 15, 20, 21, 25, ये हमको 5 लेटर इजोटी के माध्यम से ज्ञात करने होंगे। और ये जो है, ये 4 लेटर पता होते हैं हमको। इसके बाद आते हैं ऐप पर। ऐप जो होता है, ऐप ये हम अगर इसको मिलाएंगे ऐप में, ये इसका उल्टा करेंगे तो हमको कितना दिखेगा। ये ऐप उल्टा बना, मिला दिया, कितना दिखा, 6 दिख रहा है। ये हो गया हमारा 6 नंबर पर। ठीक, जी है, जो जी में हम ये ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे कर दिया, ये कितना दिख रहा, 7 हो गया, ये 7 नंबर पर। ठीक, इसके बाद एच हम लिखते हैं ऐसा, इसमें ये मिलाया, हमारा कितना हो गया, 8 नंबर। आई हम लिखते हैं एक, ये आई होता है, तो आई हमारा पता कितने पे होगा, 9 नंबर पर। ये ज्योति जे, ये आ गया 10 नंबर पर, ये ज्योति में। ठीक, इसके बाद ये दोनों के हम ऐसे लिखते हैं, ये हम इधर ना करके ये भी सीधा बना दें तो हमको कितना दिख रहा, 11। एल ऐसा बनाते हैं, इसमें एक कर दिया, ये कितना दिख रहा, 12। एम हमको क्या दिख रहा, उल्टा 3। उल्टा 3 ऐसा बनाते हैं, उल्टा 3 हो गया, इसमें एक कर दिया, कितना हो गया, 13। ये जो हम एन बना देते हैं जल्दी से, उल्टा बनाए हैं, अगर ऐसा बनाते इसकी जगह ऐसा बना दें तो ये कितना दिख रहा, 14। ये वो जो है इसमें आता है यूटी में 15 पर। T20 होता है पता ही है, और इसमें भी आता है 20 से 25। अब आते पी, पी यही हम उल्टा बनाए पी, तो ये कितना दिखा, 6 दिख रहा, ये हो गया हमारा 16 पर। क्यू जब हम बनाते हैं ऐसा, ये कितना दिख रहा हमको, 17। आर जो होता है, आर ये बनाते हैं, ये हमने मिला दिया, कितना हो गया, 18। एस ये मिला दिया, 19। यू 21 होता है, ये यू हम बनाते हैं ऐसे, तो ये हम ऐसे कर देते हैं, ये हमको 21 दिखेगा, 21। बी वाई, और ये उल्टा 3 दिख रहा है, 23, 24, 25। ये एक दो अच्छा अगर नहीं याद होते, इनको याद करना जरूरी है, लेकिन ये जो हम एक बार बता चुके हैं, जल्दी जल्दी बता दिया, फिर से दोहरा दिया, ठीक है। तो ये 5 लेटर होते हैं इजोटी, ये 5 आ जाते हैं, 5, 10, 15, 20, 25। उसके बाद ये सारे अक्षर हमको निकालने होते हैं। ठीक, अगर हमसे पूछ दिया जाए, अब हमसे पूछ दिया जाए अगर दाएं या बाएं से, ठीक है, अगर लेटर अल्फाबेट में पूछा जाए कि एन बाएं से कितने नंबर पर आता है और दाएं से कितने नंबर पर आता है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, पहले हम जानेंगे इसके बारे में। बायां प्लस बायां बराबर होता है, ये बायां प्लस बायां बराबर
माइनस होता। अगर बाएं से बाएं लेटर पूछ दिया जाए तो उसको हम घटाएंगे। ठीक, बायां प्लस बायां बराबर माइनस होता है, बायां प्लस दायां बराबर प्लस होता है। अगर बाएं से बाएं पूछे तो हम घटाएंगे, और बाएं से दाएं पूछे तो जोड़ेंगे। उसके बाद दाएं से दाएं पूछे, दाया से दाया पूछे तो घटाएंगे, और दाया से बाया पूछे तो जोड़ेंगे। दाया प्लस दाया बराबर माइनस, और दाएं से दाएं बाएं पूछा जाए तो हम प्लस करेंगे। ठीक, अब इसमें क्रम होता है, जैसे हमसे पूछ दिया जाए कोई लेटर एम, दाएं से या बाएं से पूछा जाए, दाया से 13वें अक्षर पर कौन लेटर आएगा, तो दाया हमारा क्या होता, ये हमारा दाया हुआ, इधर से आएंगे दाया, इधर से आएंगे बाया। ठीक है, ये दाया ये बाया, इधर से जो आएंगे ये दाया, इधर से आएंगे बाया। ठीक, इसके बाद क्या होता है, अब जैसे हमसे पूछ दिया जाए कि दाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाया हमने बताया इधर से होता है, बाया इधर से, तो हम पहले लिखते हैं अल्फाबेट ए बी सी। ये हमारे 26 लेटर होते, तो दाएं से 13वां अक्षर अगर पूछ दिया जाए तो दाया हमने बताया इधर से होता है, और बाया इधर से, तो हम इधर से देखेंगे, इधर से 13वां अक्षर हमारा कौन सा होगा, इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एम आया। और दाएं से बाएं, ये दाएं ये बाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इधर से हमारा एन आ रहा है, इधर से एम आ रहा। ठीक, तो दाएं पूछे तो हम ऐसे खड़े होते हैं, तो ये हमारा दाया होता है, ये बाया होता है, तो हम इधर से आएंगे 13वें अक्षर तक, तो हमारा 13वां अक्षर आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारा दाया अक्षर आया एन, ये कितना 13 नंबर पर आता है। ठीक, और अगर बाएं से पूछता तो एम निकलता, ये बाएं से ये दाएं से, ये हमारे 13 लेटर, 13 13 26 हो गए, 13 इधर 13 इधर। और अगर बाएं से पूछ दिया जाए, बाएं से हमारा 5वां अक्षर, तो इधर से चलेंगे तो ई निकलेगा, दाएं से पूछा जाए तो हमारा बी निकलेगा। ठीक है, अगर दाएं पूछे, दाएं, तो हम जब उल्टे खड़े, इधर से हम खड़े होंगे तो हमारा दाएं पूछते हैं तो ये हो जाता सीधा, ये हो जाता उल्टा, तो दाया जो होता है वो सीधा होता है, और बाया होता है उल्टा होता है। अब हमारा प्रश्न ये उठता है कि ये बाया दाया है क्या, तो बाया जो होता है, बाया हम हमेशा ए से स्टार्ट करेंगे, और दाया जो होता है वो हम जेड से स्टार्ट करेंगे। तो जब हम बताया था खड़े होते हैं, हमारा दाया ये होता है, बाया ये होता, तो दाया हम जेड से करेंगे, और बाया ए से करेंगे। अब हमसे पूछ दिया जाए, कोई सवाल पूछा जाए कि दाएं से 10 के दाएं 5वें, या बाएं से 10 के बाएं 5वां स्थान, यानी दाएं के 10वें दाएं, तो हमारा दाएं से 10वें दाएं क्या है, यहाँ से जेड जो है दाया है, ये जेड से हम उल्टा आएंगे, यहाँ से 10 लेटर तक आएंगे, जो भी हमारा आएगा यहाँ तक। उसके बाद ठीक उसके, अब जब यहाँ से आए, इसके बाद क्या आया भाई, यहाँ से लिख लिया मैंने, पूरा लिख लिया, ए बी सी डी ई एफ जी
HIJKLNOPQRS, ये लिख लिया। तो हमसे पूछा जाए दाएं से 10 के दाएं पांचवा अक्षर। तो दाएं से 10 के दाएं पूछा गया हमसे, तो हम था दाया प्लस दाया बराबर जो होता है माइनस होता है, ठीक। अब दाया हमारा कहाँ, ये हमारा दाया जो है जेड से स्टार्ट होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा दाएं से 10वां स्थान निकला क्यू। अब इसके हमसे दाया पूछा गया, दाएं से 10 के दाएं स्थान। तो अब इसका दाया कहाँ होगा, इसका दाया ये होगा, इसका ये बाया। अब यहाँ से -5 होगा, ये पांचवा स्थान। तो दाया प्लस दाया बराबर माइनस होता है। तो इसमें से 5 लेटर हम घटाएंगे, 1 2 3 4 5। तो हमारा निकला यू, यानी कि दाएं से 10 के दाएं पांचवा अक्षर हमारा निकला यू। और अगर बाएं से पूछता, बाएं से 10 के बाएं पांचवा स्थान, तो बाया हमारा ये था, इससे हमारा 10वां अक्षर आया कौन सा, जे। जे निकला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे निकला। इसके बाद पांचवा बाया पूछा है। तो अब ये जो हमारे टोटल A to Z होते हैं, ये यहाँ से इधर आते हैं। अब हमने मान लिया इतने ही लेटर हमारे हैं, तो इसमें अब दाया यहाँ से स्टार्ट बाया हो गया, ये बाया और ये दाया। तो इसमें बाया पूछा गया, इसमें दाया पूछा गया तो वो निकाल लिया, बाया पूछ दिया जाता है यहाँ पर। तुम क्या कहते, बाएं से हमारा ये बाएं से निकला ये। अब इसका बाया पांचवा अक्षर पूछ दिया जाए, तो हमारा क्या निकलेगा। अगर हमने बताया बाया प्लस बाया बराबर माइनस, तो दाया प्लस दाया बराबर माइनस। तो इसमें से हम ये यहाँ तक आए। अब इसका बाया कहाँ हो गया, इसका बाया यहाँ हो गया। 1 2 3 4 5 हमारा निकला ई, ठीक। अगर दाएं से दाएं पूछे तो हम घटाएंगे, बाएं से बाएं पूछे तो घटाएंगे। अगर दाएं से बाएं पूछे तो जोड़ेंगे, और बाएं से दाएं पूछे तो भी जोड़ेंगे। अगर दोनों सेम है तो उसको हम घटाएंगे। तो चलिए हम सवाल देखते हैं। एक हमारा सवाल है कि अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। अगर जैसे हमारा उल्टा क्रम लिखा जाए, जो हम अल्फाबेट लिखते हैं उनका उल्टा क्रम लिखा जाए, तो उसका बाएं से 25वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो हम उल्टा क्रम लिखेंगे, हम लिखेंगे ये A B C D, ये यहाँ तक हमारा हो गया। अब यहाँ से हम लिखेंगे जेड, ये उल्टा लिखेंगे। अब यहाँ से जेड यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। जो उल्टा होता है बाया का उल्टा क्रम बताया गया हमें, दाया का उल्टा क्रम बाया का उल्टा। तो ये हम उल्टा क्रम लिखेंगे जेड से। तो हमारा यहाँ हो गया NOPQRSTUVWXYZ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टा क्रम बताएगा तो स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद हमसे पूछा गया 25वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर पूछा गया। तो 25वें के बाएं चौथा अक्षर पूछा गया, तो बाया 25वां हमारा कौन सा, 25 हमको पता हो। तो 25 हमने बताया था बाया प्लस बाया होता है माइनस में से 4 घटाएंगे, हमारा बच्चा कितना 21। तो अब 21 निकला। अब 21 के बाद हमारा अक्षर कौन सा आएगा। दाएं से पूछता तो इधर से चलते, बाएं से पूछा इधर से, लेकिन उल्टा क्रम बताया गया इसमें। उल्टा क्रम चलेंगे, यहाँ से उल्टा क्रम चलेंगे तो हमारा कौन सा आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अगर बाया पूछता तो हमारा 21 निकलेगा। अब दाया पूछे
तो दाया हमारा हमेशा इधर से होता है, लेकिन उल्टा पूछा, उधात पूछा, उल्टा पूछा, तो दाया हमारा अब यहाँ से गिनती होगा। तो हमारा दाया यहाँ से कितना निकलेगा 21 पे, तो वहाँ निकलेगा यू। ये अल्फाबेट याद करने होंगे। अगर हमें पता है कि हमने बताए थे 21 पर क्या आता है, यू 21 पर आता है, बी 22 पर है, तो हमको ये अगर याद हो तो हमको ये एक एक करके गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर याद हमसे पूछ लिया जाए, किसी का सीधा पूछ लिया जाए कि अगर दाएं से हमारा, दाएं से पूछे बाएं से पूछे, बाएं से हमारा 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो बायां हमारा होता है इधर, बाएं से 12वां अक्षर हमारा होगा एल, ये 12 पर आती है। और बाएं से फिर पूछ दिया, बाएं से 18वां अक्षर, तो 18वां अक्षर होगा कौन सा, आर। तो जब ये हमको याद होगा, इनका क्रम याद होगा, तो हमको समय नहीं लगेगा निकालने में। चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखने से नई श्रृंखला इस प्रकार होगी। तो दोनों उदांशों को उल्टा लिखने पर, यानी कि दोनों जो हमारे ए से लेकर हम लिखते हैं कितना, एम तक, फिर एन से लिखते हैं जेड तक, तो इन दोनों को उल्टा लिखेंगे। ये हमारा मध्यमान होता है, एम और एन ये हमारे मध्य के अक्षर होते हैं। ये दाएं से 13वां अक्षर होता है, ये बाएं से 13वां अक्षर होता है। तो दोनों हमसे पूछे गए दोनों उदांशों को उल्टा लिखने पर, यानी कि दोनों को हम लिखेंगे कैसे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक। अब फिर यहाँ से लिखेंगे जेड, तो यहाँ से हो गया एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एफ वाई जेड। ये हमारा उल्टा क्रम लग गया, यानी दोनों ये हमारे एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। दोनों उदांशों को उल्टा लिखने पर, तो हमसे पूछा क्या गया, इसमें हमसे पूछा गया दोनों उदांशों को उल्टा लिखने का क्रम, इसके बाद बाएं से 11वां एवं उसके दाहिने छठा, बाएं से 11वां एवं उसके दाएं 6वां अक्षर, बाएं से 11वां एवं उसके दाएं से 6वां अक्षर हमसे पूछा गया। तो बायां हमारा होता है इधर और दायां होता है इधर। तो बाएं से 6वां एवं उसके दाएं से बाएं से 11वां एवं उसके दाएं से 6वां, तो बायां और दायां होता है प्लस, दायां बायां भी प्लस होता है। तो इसमें हमसे पूछा गया बाएं से 11वां एवं उसके दाएं से 6वां, तो 11 प्लस 6 बराबर हो गया हमारा 17। अब यहाँ से हमसे पूछा गया बायां, तो बायां से 17वां अक्षर कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो हमारा निकला, दाएं से पूछता तो इधर से गिनती करते, बाएं से पूछा इधर से। क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों उदांशों को उल्टा लिखने पर, दोनों को उल्टा लिख लिया, उसके बाद जो भी पूछे वो हम लिख सकते हैं। अब हमसे बाएं से 11वां उसके दाएं 6वां अक्षर, तो बायां प्लस दायां बराबर होता है प्लस, तो इन दोनों का प्लस होता, अगर दायां और दायां होता तो माइनस होता, बायां बायां तो माइनस होता। इसमें पूछा बाएं से 11वां एवं उसके दाएं से 6वां अक्षर, तो ये हमारा प्लस होगा, इसमें 17 हो गया। और अगर यही दाएं से पूछता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो हमारा डी निकलता। लेकिन पूछा हमसे बाएं से, बाएं हमारा होता है ये और दाएं होता है ये, तो बाएं से हमारा ये 17वां अक्षर कौन सा निकला, डब्ल्यू, और दाएं से पूछता तो डी निकलता। अब इसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में जो वर्णमाला के क्रम में है उसके स्थान पर क्या आएगा, यानी कि जैसे हमसे
कोई भी अब ये चार ऑप्शन दिए जाए, उसमें मुझे सही ऑप्शन चुनना है। तो चार ऑप्शन दिए जाए, इसमें लिख दिया जाए नंबर 1, लिख दिया जाए बी, और इसमें लिख दिया जाए एक्स, दूसरा है सी डब्ल्यू, तीसरा है एल ओ, चौथा है एम के। तो इसमें हमको सही ऑप्शन चुनना है। सही ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा होगा? तो इसमें हमको पहचानना होगा सही ऑप्शन कौन सा है। कैसे पहचानेंगे? अगर हमको अपोजिट याद होंगे तो ये बी से, बी का अपोजिट क्या होता है? वाई, सी का एक्स, और इसका ये होता है, यानी कि हमारा यही ये सही आंसर है। एम, एम का अपोजिट होता एन। तो इसमें देखना होगा कि अपोजिट और प्लस इसमें कोई श्रृंखला दी जाए, जैसे कि अगर दे दिया जाए, इसी की जगह अगर दे देते बी बराबर 2, सी बराबर 4, एक्स बराबर 20 और वाई बराबर 22, तो इसमें हम देखते कि इनका श्रृंखला एक भी मैच नहीं कर रही है। तो हमारी ये बी कितने नंबर पर होता है? 2 नंबर पर। बी 2 नंबर पर होता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही निकलेगा और ये सारे ऑप्शन गलत होंगे। और इसके बाद विपरीत पूछ दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम के बाएं से 10वें अक्षर के दाएं ओर 8वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत, यानी एक दूसरे के विपरीत लिखेंगे, उसके बाद क्रम से बाएं से 10वें अक्षर के दाएं और 8वां अक्षर पूछा। तो बायां प्लस दायां बराबर हो जाता है प्लस, तो 10 और प्लस 8 बराबर हो जाएंगे 18। तो विपरीत जब लिखेंगे तो उससे हम विपरीत लिखने के बाद 18वां अक्षर हम निकाल लेंगे। अब जैसे हमसे पूछ दिया जाए कि कोई भी श्रृंखला दी जाए और उसकी दो श्रृंखलाएं दी जाए, उसके बाद कोई हमसे सवाल पूछ सकता, तो हमसे यहाँ दिया जाए बी टी जिस प्रकार क्यू ओ से संबंधित हैं, वी और टी जो है क्यू और ओ से संबंधित है, ठीक है। तो उसी प्रकार एम के किससे संबंधित होंगे? ये सवाल कई प्रकार से पूछ सकते हैं। जैसे लिख दिया डी टी कूट भाषा को क्यू वो लिख सकते हैं, तो एम को कूट भाषा में किस प्रकार लिखेंगे? और ये रेशियो में लिख सकते हैं बी रेशियो टी, और ये हमारा जो होता है ये अनुपात समानुपात, ये लिख दिया जाए, यहाँ पे अनुपात लिख दिया जाए, अनुपात क्यू और ओ, उसके बाद समानुपात एम के अनुपात बराबर क्या, इस प्रकार ही पूछ सकता है। तो सवाल बिल्कुल सेम रहेगा, सवाल में कोई चेंजिंग नहीं। अगर इस तरीके से पूछे तो भी आंसर वही आएगा, इससे पूछे तो भी आंसर है ये। तो हमसे पूछा गया बी टी जिस प्रकार क्यू से संबंधित हैं, एम के उसी प्रकार किससे संबंधित होंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे बी जो होता है, पहले देखेंगे बी का अपोजिट क्या होता है। ये बी जो होता है मैंने बताया था, ये एक दूसरे के ये होते हैं अपोजिट। बी का अपोजिट होता है ई, और टी किसका होता है? टी जो होता है जी टी रोड जी। तो ये हमारे मैच नहीं खा रहे, तो ये हमारा सही नहीं हो रहा है इसका मतलब। अब हम देखेंगे बी कितने नंबर पर आता है? 22 नंबर पे। टी 20 नंबर पे, यानी कि यहाँ इन्होंने 2 का माइनस करके लिख दिया। क्यू आता है कितने नंबर पर? 17 नंबर पर, और वो 15 नंबर पर। अब हम देखेंगे इसमें इन्होंने क्या किया है। तो इन्होंने इसमें क्या किया, इसमें कितने का अंतर? दोनों में अगर सेम अंतर हुआ तो हमारा वही आंसर इसमें भी आ जाएगा, अंतर लगेगा। तो इसमें इन्होंने -5 किया, इसमें भी -5 किया, तब हमारा 17 है, यहाँ 15 है। तो एम जो होता है, एम 13 नंबर पर होता है, के 11 नंबर पर। इसमें -5 करेंगे कितना बचा? 8, इसमें -5 करेंगे 6,
तो 8 पर हमारा आता है क्या, 8 पर हमारा आता है H और 6 पर आता है F। तो हमारा M के H और F से संबंधित है। ठीक, अब इसी तरीके का सवाल B, W और T उसी प्रकार संबंधित Q, N से हैं जिस प्रकार F, C संबंधित हैं। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा गया B, W और T। W और T बराबर किससे संबंधित है, W, T, Q, N से। अब यहाँ मुझे पता नहीं, और ये किससे दिया गया, F, C से। इसमें उसमें हमको ये वाली संख्या निकालनी थी, इसमें ये निकालनी है। तो हम देखेंगे W कितने नंबर पर होता है, 23 नंबर पर, T 20 नंबर पर, Q 17 नंबर पर, N 14 नंबर पर। अब इसमें देखिए इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें भी देखिए, इसमें माइनस करिए कितना हुआ, इसमें कितना ऐड करेंगे, इसमें से घटाएंगे कितना हो जाए, 6, इसमें से तो इन्होंने 6 माइनस किया तो हमारा ये आया। तो उसी प्रकार हम इसमें से 6, लेकिन इसमें माइनस नहीं, इसमें प्लस होगा, क्योंकि यहाँ जो संख्या आएगी उसमें माइनस होगा तब यहाँ आएगा आंसर, और जो यहाँ दिया गया तो इसमें हमारा प्लस होगा। तो एफ हमारा आता है 6 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, इसमें 6 ऐड किया 12, इसमें 6 ऐड किया 9, तो 12 पर हमारा एल आता है, 9 पर आई, तो हमारा यहाँ निकलेगा एल और आई। अगर ये यहाँ दिया होता एफ सी एल आई के जगह दिया होता तो इसमें माइनस करते, माइनस करके जो हमारा आंसर आता वो आएगा। लेकिन ये यहाँ दिया गया है, हमको ये पहली वाली संख्या निकालनी, दूसरी हमको दी गई, तो दूसरी दी गई है तो हम क्या करेंगे, उसमें से प्लस करेंगे। अगर पहली संख्या दी जाती तो माइनस करेंगे, क्योंकि हाँ इन्होंने इसमें से माइनस किया है। इसके बाद ये संख्या हमको दी नहीं गई, ये संख्या हमको दी गई, निकालनी थी पहली वाली, तो इसमें हम प्लस करेंगे। अब जैसे हमसे अपोजिट पूछ दिया जाए, अभी ये लेटर जैसे कि अपोजिट या ऐसे ही क्वेश्चन एक और देख रहे हैं, इसमें दिया जाए एमपी, एमपी जो है ये एमपी, इसमें दिया गया एमपी का संबंध जिस प्रकार के और एन से है, उसी प्रकार डीजी का संबंध डी और जी का संबंध किससे होगा। तो एमपी हमको दिया गया है के एन, एम हमारा आता है 13 नंबर पर। तो जब ये हमने बताया था, ये जितनी जल्दी ये आप लोगों को याद हो जाएंगी तो उतनी ही आसानी होगी हमको ये सब हल करने में, क्योंकि ये याद नहीं होगी तब तक हम हल नहीं कर पाएंगे, टाइम लगेगा काफी समय। तो ये हम सीधा सीधा कोई भी कोडिंग दी जाए तो उसको हम सीधा नंबरिंग लिख लेंगे, नंबरिंग लिखने के बाद हमारा सवाल बहुत आसान हो जाता है। एम पी आ गया 13 पे एम, और पी आ गया 16 पर, के आया हमारा 11 पर, एन आया 14 पर। अब इसमें देखिए इन्होंने क्या किया, यहाँ कितने का अंतर है, 2 का, -2 किया, यहाँ भी 2 का अंतर, -2 के। तो उसी प्रकार में डी और जी में -2 करेंगे तो 4 में से 2 गया, 2 बचा यानी कि डी, 7 में से 2 गया 5, 5 पर ई, तो हमारा बी और ई आ गया आंसर। ठीक है, और अपोजिट पूछे, अपोजिट की पहचान कर सकेंगे जब हमको दिया जाए, जैसे हमको कोई सवाल दे देते हैं, जैसे दे दिया जाए एम एन, और वो तो सही वाला हो जाएगा, हमने एम और एन लिख लिया ओ, तो इसका अपोजिट दिया जाए, हमको दे दिया जाए एन और एल, और पूछा जाए कि एम ओ का जिस प्रकार एन एल से संबंध है उसी प्रकार जी और पी का
संबंध किससे होगा। एम ओ का जिस प्रकार संबंध एन एल से है, उसी प्रकार जी और पी का संबंध किससे होगा। तो इसमें देखना पड़ेगा। एम जो होता है, एम का अपोजिट एन, एम का अपोजिट एन और ओ का अपोजिट एल होता है। तो ये जी का अपोजिट होता है टी और पी का अपोजिट होता है के। तो हमारा यहाँ आंसर आएगा टी और के। तो हमको नंबरिंग प्लस कोडिंग ये अपोजिट भी ज्ञात करने के लिए हमको जब तक ये याद नहीं होगा तब तक हम हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जितना जल्दी हो सके ये नंबरिंग याद होनी चाहिए। तो ये हम जैसे सीधा निकाल लेते हैं कि एम हमें पता है 13 नंबर पर, ये 15 नंबर पर है, ये 14 नंबर पर, ये 12 नंबर पर है। तो ये हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए ये 13 में इन्होंने 1 माइनस किया, ये 15 में 1 माइनस किया, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ करेंगे ये नहीं, अपोजिट वाले ठीक अपोजिट करेंगे। अपोजिट वाला था इसमें ये करे, ये कैंची काट गुणा किया, ये 13 में से -1 किया, 15 में से -1 किया। तो जब हम यहाँ लिख लेंगे जी 7 नंबर पर है 7 और पी 16 पर, तो हमारा यहाँ ये निकालेंगे तो क्या करेंगे, इनका अपोजिट जब हमको याद होगा कि कौन कितने नंबर पर आता है तो हमको बहुत आसानी हो जाती है। एम एन हमें पता है, एम का एन, ओ का एल, इसी प्रकार जी का हमें पता है टी और पी का के। तो हमारा टी और के आंसर आएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं एक नया सवाल। इसमें दिया गया है SERIATIN, ये हमको सीरीज दी गई है। तो इसमें सवाल में पूछा गया है कि ये शब्द को हम एक भी युग्म ऐसा नहीं है जिसके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। इसमें युग्म पूछे गए कि इस सीरीज में ऐसे कितने युग्म हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इसमें हमें पता है ये दोनों सेम, अगर ये हमारा होता है 19 पर, ये 5 पर, 18, 9, 1, 20 और ये 9 और 14, तो बराबर बराबर अंतर होना चाहिए। ठीक, अगर हम इसमें से माइनस करेंगे कितना बचा, 14 बचा, ये माइनस किया कितना बचा, 13, इसमें से माइनस किया 9, ये ऐसे हम करते चले जाएंगे तो हमारा बराबर ही बचे। तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें ई और ए यानी कि ई में से ए माइनस किया तो कितना निकला, 5 में से 1 माइनस किया 4 निकला। और एन और ये आर, एन हमारा आर आता है 18 पर, एन आता है 14 पर, तो ये 4, तो ये हमारे सेम 4 4 निकले हैं, लेकिन युग्म हमारा नहीं बना। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर पूछे गए हैं तो ये क्रम में नहीं, यानी कि इनमें एक भी युग्म हमारा नहीं बनेगा। इतने ही अक्षर होते जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। अतः ये अविष्ट युग्मों की संख्या, इसमें अविष्ट जो युग्मों की संख्या पूछी गई वो मात्र हमारी 2 निकलेगी। क्योंकि और इनमें से कोई अंतर घटा के देखो, इसमें से बराबर अंतर, अगर इसमें से ये घटाया 9 में से 14 में से 9 गया, कितना बचा 6, और इसमें से 20 में से 9 घटाया 11, यानी कि कहीं भी हमारा सेम नहीं बच रहा सिवाय इनके 4 और 4 के। ठीक, तो इनमें 2 ही युग्म बनेंगे। अब हम देखते हैं सिक्योरिटी शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही वर्ण हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार होते हैं। तो इन्होंने दिया सिक्योरिटी,
सिक्योरिटी दिया है ना, सिक्योरिटी में बताए शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही वर्ण हैं जिनमें अंग्रेजी वर्णानुक्रमांक के उनके बीच में अक्षर आते हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया कि वर्ण अनुसार जो वर्णमाला दी जाती है उसके क्रम अनुसार जो हमसे पूछा गया है इसमें। तो इसमें हमें पता है कि ठीक बाद वाला अक्षर हमको निकालना, ठीक बाद वाला, यानी कि हमें ई के बाद क्या आता है, ई के बाद ठीक बाद सबसे पहले जो लेटर हमारा पड़ेगा, ई के बाद एफ जी एच आई जे के, इसमें एफ नहीं दिया और ई एफ जी एच आई दिया गया, ये आई दिया गया है तो हमारा पहला निकला ई और आई, ठीक, एक ये निकला। उसके बाद अब हम सी से करेंगे, सी के बाद कोई है नहीं है, यू के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये हमारा निकला यू और वाई, यानी कि जो हमसे युग्मों का पूछते हैं तो ठीक बाद वाला निकालेंगे जो सबसे पहले लेटर आएगा। अब इसके बाद यू निकल आया, ई निकल आया। अब आर के बाद देखिए पी क्यू आर एस टी, तो आर के बाद हमारा आया टी, तो ये हमारे 3 युग्म बन गए, इनमें संख्या हमारी दी गई 3। और इसके बाद कोई भी युग्म हमारा नहीं बनेगा क्योंकि एस के बाद कोई लेटर है नहीं, इसमें एस के बाद है लेकिन ये बन चुका है, इसमें जो बन रहेगा, जो बना नहीं वो बचता है वो आएगा एस के बाद। अब इसमें देखिए ये हमारा 5 पर है, ये 9 पर है, ये हमारा 21 पर है और ये 25 पर है, ये 18 पर और ये 20 पर। तो ये हमको ज्ञात होंगे तो हमको बहुत आसानी हो जाती लिखने पर। तो ठीक बाद वाला अगर ये हम लिखेंगे एस, एस और एस होता 19 पर, वाई होता है 25 पर, लेकिन इससे पहले हमारा अंतर बहुत कम का होना चाहिए। अब इसमें 6 का अंतर हो रहा, इसमें कितने का 4 ही का अंतर हो रहा, तो हम ये वाला युग्म बनाएंगे ना कि ये वाला, ठीक। इसमें 2 का अंतर हो रहा है 18 और 20, 18 आर और ये 20। अगर इसके बाद हम ये करेंगे 18 और 25 तो इसमें आंसर कितने का आएगा 7 का, लेकिन जो 2 का है तो हम ये वाला पेयर पहले बनाएंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक। जो सबसे पहले हम गिनती करेंगे, जो सबसे पहले हमारा पेयर बनेगा उसी को मैं लिखेंगे। तो इसमें हमारे कितने पेयर बने 3, यानी कि इसमें पूछा गया था अविष्ट युग्मों की संख्या कितनी निकली हमारी 3 संख्या निकली इनमें, ठीक है। अब हम अल्फाबेट जो होता है ये कई प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं हमसे। अब जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, अब ये अभी तक हमने अपोजिट नंबरिंग ये सब निकाला, अब इसमें पूछ दिया जाए कि ए ई और पी, ए पी, तो इसमें दिया गया कि प्रत्येक अक्षर को एक ही बार प्रयोग करके बनने वाले शब्द, प्रत्येक जो ये 3 अक्षर दिए गए हैं इनको एक ही बार हम यूज करेंगे, ना कि जैसे एक बार अगर हमने लिख लिया तो इसको हम एक ही बार प्रयोग करेंगे। और इससे बनने वाले शब्द, तो इससे हमारे शब्द बनेंगे, एक हमारा बन गया, इसमें देखिए शब्द बनाइए कितने बन गए, इससे हमारे बनेंगे, एक तो बना हमारा पी ई ए, ये क्या हो गया पी पी में मटर होता है तो एक ये शब्द बन गया, और दूसरा बनेगा ए पी ई, ठीक। तो ये ए पी ई क्या होता है, एप इसका मतलब होता है अनुसरण करना, और दूसरे शब्द में हम जो लंगूर बंदर होता है उसकी मीनिंग जो होती ए पी ई होती है, ठीक। ये और इसके बाद तीसरा शब्द कोई बन नहीं रहा, अगर इसको
लिखेंगे, और ए ई पी ये कोई होता नहीं शब्द, तो ये हमारे दो शब्द बनेंगे। ठीक, अब हमसे पूछा गया कि ए पी ई और ए पी अक्षरों से बनने वाले शब्द, तो इससे हमारे दो शब्द बनेंगे। और इसी में पूछ देता कि ओ ई एच एम, ओ ई एच एम इससे बनने वाले शब्द, ओ ई एच एम से बनने वाले शब्द, यानी प्रत्येक अक्षर को हम केवल एक ही बार यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे उनका। तो अब इनसे शब्द बनाइए, कितने कितने शब्द बनेंगे, इससे कोई मीनिंग बनाइए, इससे ये तो कोई मीनिंग होती नहीं। अब इसमें हमें पता है कि एच ये दिया गया है, तो इसमें ये चारों लेटर किस में आते हैं, होम में आते हैं। तो एच हमने लिख लिया, ओ लिख लिया, एम लिख लिया, ई लिख लिया, तो ये हमारा होम हो गया। तो होम के बाद हमारा कोई इसमें मीनिंग नहीं बनेगा, तो इसमें हमारा केवल एक ही शब्द बनेगा। ठीक, एक ही शब्द बने। ठीक, इसके बाद आप लोग बना के देखिए, इसमें कोई शब्द बन रहा है, इसके अलावा कोई शब्द इसमें नहीं बनेगा। चलिए, आज के लिए इतना काफी है। ठीक, तो वर्णमाला और सभी को याद होनी चाहिए। वर्णमाला नंबरिंग, ये नंबरिंग मैंने बताया था, जो ए टू जेड होते हैं इनके अपोजिट। ठीक, और ये बाएं से दायां बताए, तो दायां जो होता है हमेशा जेड से हम चलेंगे, स्टार्ट चलना करेंगे, और बायां ए से चलना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा एम एन ये हमारे बीच के लेटर होते हैं। एम हमारा दाएं से, ये दाएं से पूछा जाए तो हमारा यहाँ से 14वें नंबर पर आएगा, बाएं से पूछा जाए तो 13वें नंबर पर आएगा। यानी कि ये बीच के लेटर होते हैं, तो हमारा बीच के लेटर एम एन होते हैं, एम एन। और इसमें जैसे ये दाएं से पूछा जाए, तो सूत्र होता है दाएं से पूछा जाए, दाएं से पूछा गया, तो दाएं हमारे 26 लेटर हुए, 26 में हम 2 का भाग देंगे, 13 निकलेगा। लेकिन ये हमारा दाएं से 13वां अक्षर पूछा जाए तो एन निकला, और दाएं से 14वां अक्षर पूछे तो हम क्या, क्योंकि हमारा ये मध्यमान होता, उसके ठीक जितने लेटर, यानी कि इसके बाद एक लेटर होता तो इसमें एक प्लस करेंगे तो हमारा निकला 14। ठीक, और अगर ये बाएं से पूछे, बाएं से 13 एन पूछे, तो एन ये 13 प्लस 1 हो जाएगा बराबर 14। ठीक, कोई भी अक्षर पूछे, अब हमारा दाएं से, अब पूछ दिया दाएं से 13वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर, तो यहाँ से दाएं से 13वें अक्षर ये दाएं आ गए यहाँ तक एन तक। अब यहाँ से दाएं, तो अब इसका हम उल्टा चलेंगे, यानी कि दाया दाया माइनस होता है, तो ये दाएं से चले हम, दाएं से दाएं आए, अब इसका दाया बाया हो गया। अब यहाँ से दाया आए, अब यहाँ से दाएं जाएंगे। ठीक, तो हमारा यहाँ से पूछ दिया जाए 10वां अक्षर, तो एन ओ पी क्यू आर एस, यानी कि 14 में हम 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा 24। तो 13 में जब 10 जोड़ देंगे 24, 24 तो हमारा आता है कितना, एक्स, तो हमारा एक्स निकला। ठीक, ठीक है।